नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात कर रहे हैं। जो रोचक मुद्दे होते हैं उनको भी समायोजित किया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि जो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, 133-34 वर्ष पुरानी पार्टी, कौन सी ऐसी परिस्थितियां आ गई कांग्रेस के पास कि उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह को 3 बार बदला। अभी जो वर्तमान में चुनाव निशान है कांग्रेस का, हाथ का पंजा, उसके पीछे की क्या कहानी है? क्या देवरहवा बाबा संत जो देवरिया जिले में प्रवास करते थे नदी तट के किनारे, क्या उनका भी कुछ योगदान रहा है कांग्रेस के इस हाथ के पंजे वाले चुनाव चिन्ह के पीछे? आज इस कक्षा में हम पूरी कहानी को जानते हैं एक एक करके। 1951-52 में जब आम चुनाव हुए थे तो उस समय कांग्रेस का सिंबल क्या था? कांग्रेस में बंटवारा होता गया, फूट पड़ती गई और चुनाव चिन्ह बदलता गया। आइए देखते हैं देवरहवा बाबा और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह की कहानी। करते हैं 1951-52 के आम चुनाव की। उस समय लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के लिए एक साथ मतदान हुए थे। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना वर्ष 1885 में एवं ह्यूम के द्वारा कर दी गई थी। प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। उसमें अगुवाई निवर्तमान जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके अगुवाई में यह चुनाव लड़ा गया था। चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी थी। कांग्रेस जब प्रथम आम चुनाव में हिस्सेदारी ली थी, पूर्ण बहुमत से सरकार में आई थी, उसके सामने कोई टिका ही नहीं। उस समय कांग्रेस का चुनाव निशान बैलों की जोड़ी था। इसका उद्देश्य क्या था? किसी भी सिंबल के पीछे उद्देश्य क्या रहता है? तो कांग्रेस की 2 बैलों की जोड़ी जो थी, बैलों की जोड़ी, उसके पीछे उद्देश्य यह था कि उस समय कांग्रेस ने यह महसूस किया था कि किसानों और ग्रामीण जनता को ध्यान में रखकर लिया गया था, ताकि बैलों के जरिए इन मतदाताओं को कांग्रेस से जोड़ा जाए। हमारे देश की आबादी का जीवन गुजारा करने का एकमात्र सोर्स उस समय क्या था? किसानी थी। किसानी उस समय अत्याधुनिक कृषि यंत्र नहीं मौजूद थे, तो बैलों से ही खेतों की जुताई की जाती थी, कार्यकलाप। तो बैल अग्रणी भूमिका निभाते थे। इसलिए कांग्रेस ने बैलों की जोड़ी को चुनाव निशान बनाया कि हम देश की जनता से जुड़ सकेंगे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। ताशकंद में सम्मेलन हो रहा था, अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। इस समय कांग्रेस का नियंत्रण, इस समय इंदिरा गांधी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहती हैं। उस समय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण रहता है? कामराज का। कामराज का नेतृत्व रहता है। कामराज के नेतृत्व में उनके सिंडिकेट के और कई बड़े कांग्रेसी नेता रहते हैं। बात आती है उसके बाद 1967 के लोकसभा चुनाव की। 1951-52 से लगातार 56 में भी चुनाव हुए। उसके बाद जो भी चुनाव होते थे उसमें कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरती थी। 1967 का लोकसभा का जब चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस बहरहाल चुनाव जीत गई, सरकार बना ली, लेकिन उसे मात्र 283 सीटें मिली, जो अब तक का कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन माना जा रहा था। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मृत्यु हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो लाइन में खड़े नेता थे वो मोरारजी देसाई थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको दरकिनार कर दिया। यही कारण हुआ कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनती है तो कांग्रेस पार्टी में अंतर कलह की शुरुआत होती है, पार्टी में फूट की नींव पड़ जाती है। 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी है। इंदिरा गांधी ने अपने कांग्रेस का नाम कांग्रेस आर रखा है। इंदिरा गांधी में कांग्रेस आर के नाम से पार्टी बनाई। कांग्रेस ओ कामराज और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली पार्टी बनी। कामराज जिनका सिंडिकेट काम करता था, कांग्रेस पर उनका वर्चस्व कहा जाता था कि कांग्रेस पर के कामराज का वर्चस्व है, उन्होंने कांग्रेस ओ बनाया, कांग्रेस ओरिजिनल। और इंदिरा गांधी के खेमे के जो नेता थे उन्होंने बनाया कांग्रेस आर, कांग्रेस रियल। 2 बैलों की जोड़ी थी। उस चुनाव निशान पर होने लगा कि ये कांग्रेस आर के खाते में यह चुनाव निशान जाएगा या कांग्रेस ओ के खाते में यह चुनाव निशान जाएगा। मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पहुंचता है।
कांग्रेस ओ ओरिजिनल को बैलों की जोड़ी का निशान मिल जाता है, जो के कामराज वाली पार्टी रहती है। कांग्रेस ओ उसको दो बैलों की जोड़ी वाला चुनाव निशान मिल जाता है। अब कांग्रेस आर के पास दिक्कत आती है, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस रहती है, इंदिरा गांधी का सिंडिकेट का कांग्रेस रहता है कि हमारा चुनाव निशान क्या हो। यह बात आती है कि इंदिरा गांधी के खेमे में चुनाव निशान क्या हो, तो उस समय इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव निशान गाय और बछड़ा चुनती है। गाय और बछड़े के साथ अगला चुनाव होता है। तो आइए अगले चुनाव की बात करते हैं। उत्तर का आम चुनाव, कांग्रेस आर, कांग्रेस रियल 352 सीटें जीतती हैं, जिसे 44.1% मत मिलते हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। कांग्रेस ओ, कांग्रेस ओरिजिनल, कामराज की पार्टी, जो चुनाव लड़ती है, मात्र उसे 10% वोट मिलते हैं और 16 सीटें प्राप्त होती है। बुरी तरह विरोधियों की हार होती है और कांग्रेस इंदिरा की कांग्रेस कहलाने लगती है और इंदिरा गांधी एक प्रभुत्वशाली नेता, नेतृत्व बनकर भारत के सामने उभरती है, भारत में उभरती है। 1977 का आम चुनाव होता है। उसमें इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, कांग्रेस आर को हार का सामना करना पड़ता है। कारण यह होता है कि इमरजेंसी की घटना हुई रहती है, उससे लोग परेशान होते हैं और कई राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार गिर जाती है, बुरी तरह परास्त हो जाती है। इस स्थिति में इंदिरा गांधी के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस में भी पुनः दो पक्ष होने लगते हैं, दो घड़े बट जाती है। लोग इंदिरा गांधी को दरकिनार करना चाहते हैं। उस दरकिनार करने वालों में प्रमुख कांग्रेसी नेता रहते हैं ब्रह्मानंद रेड्डी और देवराज अरस। कहानी होती है जनवरी 1978 की। इंदिरा गांधी, जिनकी कांग्रेस आर होती है, उसमें विभाजन होता है और इंदिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस पार्टी का नाम दिया कांग्रेस आई, मतलब इंदिरा गांधी की कांग्रेस। कांग्रेस राज्य स्तर पर दो गुटों में विभाजित हो जाती है। इंदिरा गांधी ने चुनाव आयोग से नए चुनाव चिन्ह की मांग करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 चुनाव चिन्ह का विकल्प देता है, एक साइकिल और एक हाथी और एक हाथ का पंजा। बात होती है कि कांग्रेस कौन सा चुनाव निशान ले। कांग्रेस आई। उस समय कांग्रेस के बड़े नेता होते हैं बीपी नरसिम्हा राव और बूटा सिंह। उस समय जब यह बात आती है कि 24 घंटे के अंदर ही आप अपने सिंबल को बताइए कि आपका सिंबल हाथी रहेगा, साइकिल रहेगा या हाथ का पंजा रहेगा, उस समय इंदिरा गांधी साउथ भारत में चुनाव प्रचार अभियान में लगी रहती हैं। बूटा सिंह को अगले दिन जाना होता है कि कांग्रेस अपना कौन सा चुनाव चिन्ह लेती है। अगर 24 घंटे के अंदर कांग्रेस नहीं बताती है कि हमारा चुनाव निशान क्या रहेगा, तो उसे बिना चुनाव निशान का मतदान, चुनाव लड़ना पड़ता। ऐसी स्थितियां उस समय उत्पन्न हो गई थी। कांग्रेस मतलब इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने अपने हाथ के पंजे वाले चुनाव निशान को चुना, जिसमें नरसिम्हा राव और बूटा सिंह की सहमति थी। तब से मतलब 1978 में जब कांग्रेस आई बनती है, उसमें चुनाव निशान हो जाता है हाथ का पंजा। गाय और बछड़े के चुनाव निशान को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है 1978 में। गाय और बछड़े को लेकर विरोधियों के द्वारा इतनी अफवाहें फैला दी जाती है कि उससे कांग्रेस आई पार्टी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गाय को लोग इंदिरा गांधी करके संबोधित करने लगे थे और बछड़े को संजय गांधी के रूप में। यही वह कारण हुआ कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने गाय और बछड़े वाले चुनाव निशान को हटाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हाथ के पंजे वाले चुनाव निशान को चुना। उसमें एक संत थे जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला देवरिया में सरयू नदी के तट पर रहते थे, संत श्री देवराहवा बाबा। जब 1977 में कांग्रेस की करारी हार हुई, इंदिरा गांधी फिर कैसे सत्ता में आए, इसके लिए रणनीतियां मंथन हो रहा था। तो उस समय नेताओं ने कहा कि प्रसिद्ध संत आप जाइए देवराहवा बाबा और उनसे आशीर्वाद लीजिए, निश्चित ही आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा। इंदिरा गांधी अपने नेताओं की बात मानती हैं, देवराहवा बाबा के आश्रम में आती हैं, उनका आशीर्वाद लेती है। देवराहवा बाबा कहते हैं
देवरावा बाबा दर्शन देने के बाद इंदिरा गांधी को हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि यही हाथ तुम्हारा भला करेगा। इंदिरा गांधी को यही हाथ तुम्हारा भला करेगा वाली बात दिमाग में धर कर जाती है और आगे चलकर इंदिरा गांधी इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस आई का चुनाव निशान हाथ का पंजा बनाती है। यही रहती है कहानी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाली कहानी में भी हाथ के पंजे के चुनाव निशान को कांग्रेस ने क्यों चुना, क्या अंतर कला था, इसको जाने। कुछ लोग कहानी बताते हैं कि देवरावा बाबा के आशीर्वाद के फलस्वरूप इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को हाथ के पंजे वाला चुनाव निशान इशारों में बताया था। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।